बच्चे को चलाना सिखाते हो, गिरता है ना तो उठता है। वो सीगल की कहानी पढ़ी है ना, माँ ने, बच्चा उड़ना नहीं जानता था, उड़ता नहीं था, ज़िद्दी था। माँ ने बच्चे को लिया, समंदर के किनारे चली गई और ख़ुद समंदर की तरफ, दरिया की तरफ उड़ना शुरू हो गई। बच्चा माँ के पीछे इस वजह से उड़ के गया कि अब मैं अकेला रह गया। और जो मुल्क उठे हैं वो गिर के ही उठे हैं। श्रीलंका को देख लो, गिरा ना। श्रीलंका के जवानों ने क्या किया, उन्हीं वज़ीरों को गाड़ियों समेत दरिया में डाल दिया जिन्होंने माल खाया था, जिन्होंने कर्जे लेते थे। अब्बा जी अमेरिका से, बरतानिया से, बाप है ना इनका, मशरक़ वालों का वो। फिर उन्हीं नौजवानों ने उनकी गाड़ियों समेत, फैमिलियों समेत दरिया बुर्द कर दिए, गिरे ना, अभी उठे। अभी कल परसों तुम्हारा एक वज़ीर असम्बली में खड़ा होकर उनकी मिसालें दे रहा था कि उन्होंने एक बार कोड जारी किया है कि इतने लीटर से ज़्यादा कोई पेट्रोल नहीं ले सकता, सबको कार्ड दे दिया, पूरी कौम को। अब हमारे यहाँ क्या है, वज़ीर के टैंकों से दौलत निकलती है, गाड़ियों की लाइनों का अंदाज़ा नहीं होता, और कौम के पास खाने को पैसे नहीं होते, कौम के पास आटा नहीं होता। तो ये इसलिए जो कौम गिरती है फिर उठने का सलीका सीखती है, वरना इसी तरह लुटती है। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में खाना जंगी लगे, लेकिन जो आपने हुक्मरान बनाए हैं ये लेके आपको खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश भी है कि मुल्क के लोग आपस में लड़ें ताकि हमारी बादशाही कायम रहे। लेकिन बेटा ये याद रखो, जब खाना जंगी होती है ना, तुम जहाँ मर्जी जा छुपो, वलो कुन तुम फी बुरूज मुशय्यदा, कुरान का एक एक उसूल, खुदा का एक एक फरमान सच्चा होकर रहता है। जिस कौम का माल लूटोगे वहीं पर आकर मरोगे, वहीं पर बर्बादी तुम्हारी ज़रूर होगी। अगर तुम भाग भी जाओगे तो असासे तो मुल्क में है ना, जिस पे इस मुल्क के गरीबों ने कब्ज़ा करना है, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, दूसरा इन लोगों की हालत देखो, ये पहले माहौल बनाते हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क। अच्छा, कौम के जहनों में एक खौफ पैदा हो जाता है, हमारा कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट यार होने दो। पूरी कौम खौफज़दा जब हो जाती है, एकदम पेट्रोल बढ़ा देते हैं, महंगाई कर देते हैं। अच्छा, कौम इस खौफ में सहमी रहती है कि पता नहीं क्या हो गया, अब अगर हम महंगी चीज़ नहीं लेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट कोई बीमारी नहीं है, कोई टीबी या कैंसर नहीं है, ये मुल्क के सोई हुई कौम को जगाने का एक इंजेक्शन है। जब आपको कोई भी चीज़ रोड घर में नहीं मिलेगी ना, तो आप लाजिमन रोड पे आओगे। जैसे बिजली काट देते हैं ना के इलेक्ट्रिक वाले, तो लोग मुजाहरा करते हैं, रोड पे आ जाते हैं, टायर चलाते हैं, गाड़ियाँ चला देते हैं, बिजली आ जाती है। ऐसे ही है, और डिफ़ॉल्ट होगा तो निकल के रोड पे आओगे तो इनको खौफ पैदा होगा, जो फ़िरौन और नमरूदियत जैसे ख़जाने जमा कर रहे हैं, बस माल समेट रहे हैं कौम को। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह। कभी सुना आपने इन्होंने कुरान पढ़ा हो? मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने मुल्क में तरक्की के लिए एक कानून पास किया है, थोड़ा अर्सा पहले पढ़ा, आते ही एक LGBT के नाम से, हम जिन्स परस्ती का। क्यों? हमें मगरब पैसे देगा, डॉलर देगा, दौलत देगा। ओ भाई बाहर किधर है वो, उसका क्या फ़ायदा हुआ है? कानून पास किया ना, खुदा ने अपनी रहमत का हाथ खींच लिया। जिस ज़मीन पे हम जिन्स परस्ती का कानून पास हो, खुदा उनका रिज़्क़ क्यों ना बंद कर दे? अभी रिज़्क़ बंद किया, सांसें भी बंद करेगा। की ना कौम लूत की, उन पर तो पत्थरों की बारिश हुई थी, और तुम्हारे अंदर जो रिज़्क़ पड़ा था वो भी अल्लाह ने उचक लिया है। और बड़े फ़ख्र से हुक्मरान जो है ना वो इतरा रहे थे, हमने ऐसा कानून पास किया है, आज़ादी मिल गई। आज़ादी सिर्फ जानवरों की होती है, इंसानों की नहीं होती। इंसानियत की कुछ हदूद व क़ुयूद अखलाकियात हैं, और उनके लिए अखलाकियात का पैमाना कुरान ने बताया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अच्छा, ये फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना से मुराद सिर्फ नबी मुकर्रम नहीं है, हर नबी की सीरत इंसानियत के आदाब व अखलाक है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हूँ या हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम हूँ, हज़रत लुक़मान तो सूरत है ना, पढ़ो ज़रा, वो हदूद व क़ुयूद ही हैं, इंसानी आदाब व अखलाक सिखाती है, हिकमत आमोज़ है। कहते हैं ना लुक़मान हकीम, हकीम और दानश्वर थे वो।
लेकिन हमारे यहाँ दानश्वरी क्या है कि वो हम जिन्स परस्ती का कानून पास करो, मगरे पैसे देखो। किधर गए पैसे जो उसने दिए? वो आते ही रास्ते में सड़ गए, जल गए। खुदा की नाफरमान ज़मीन से अल्लाह ने रिज़्क़ भी जला दिया। अल्लाह से डर जाओ, ये डिफ़ॉल्ट के खौफ पे नहीं जाओ। डिफ़ॉल्ट सिर्फ वो लोग इस खौफ को उड़ाते हैं जिन्होंने आपके ऊपर मज़ीद महंगाई और गिरानी को उल्टाना होता है। अभी मज़ीद शोर मचाएंगे डिफ़ॉल्ट का और अगले महीने आपको 300 साढ़े 300 पे पेट्रोल देंगे और आप इस खौफ से सहमे रहेंगे मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। और मुल्क कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, जहाँ चोरी हो वो खुद ही डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा चोर मुल्क है, जिसकी अदालतें 132-36 नंबर पे चली हैं, इंसाफ का जनाजा भी कोई ना उठाए। इस हद तक बदतरीन हम कौम बन चुके हैं और खौफज़दा हैं डिफ़ॉल्ट हो जाओ। डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होकर दोबारा खड़ा हो गया। क्या हो गया? वहाँ किन लोगों को मारा गया? जिन लोगों की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ था। गरीब को किसी ने नहीं मारा वहाँ पे, यहाँ गरीब मर रहा है। जो मुल्क गंदम पैदा करता है वो आटे की लाइन में लगे हुए मर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो कम से कम आटे की बजाय इनको पकड़े जाकर। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह क्या कहता है कुरान में? बुराई से बचने का वाहिद ज़रिया ये है कि दरबारों में जाने की बजाय ऐवानों में जाओ। हम क्या है, हमारे ऊपर गुर्बत मुसल्लत होती है, हम चोर को नहीं ढूंढते, तवीज़ लेने ढूंढते हैं पीर साहब को कि चोरी क्यों हो गई है ना। ये माहौल आपके मुआशरे में, तो ये इलाज है। बीमारी आई है तो डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन लगाए, गोली दे। हम कहीं और जा रहे होते